यौम आशूरा का रोजा रखना सुन्नत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोजा रखा और रोजा रखने का हुक्म भी फरमाया। मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीस है, यानी बुखारी में मिलेगी और मुस्लिम में भी, और मिशकातुल मसाबी में हदीस का नंबर है 2067। रावी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को रोजा रखते हुए पाया इस दिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया, ये कौन सा दिन है जिसका तुम रोजा रखते हो? उन्होंने अर्ज किया, ये एक अजीम दिन है। अल्लाह ने इस रोज मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को निजात दी, जबकि फिरौन और उसकी कौम को गर्क किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र के तौर पर इस दिन का रोजा रखा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस दिन का रोजा रखा और हम भी इस दिन का रोजा रखते हैं। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हारी निस्बत मूसा से ज्यादा हकदार हैं, यानी हम तुम्हारी निस्बत मूसा के ज्यादा हकदार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोजा रखा और रोजा रखने का हुक्म भी फरमाया। तो सुन्नत अमल है। और खुलासी का दिन, फिरौन को गर्क कर दिया और मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी कौम को निजात दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इन दिनों को अय्यामिल्लाह से मुखातिब फरमाया है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5, वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला। अल्लाह के दिन कौन से? यही जिस दिन निजात मिला मूसा अलैहिस्सलाम उनके कौम को। लेकिन एक और हदीस इसके साथ बड़ी जरूरी है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2666। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ही है। बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखने का हुक्म फरमाया तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वो दिन है कि यहूद और नसारा इसकी ताज़ीम करते हैं। यानी आप एक तरफ से उनकी मुखालफत करने का हुक्म फरमाते हैं और एक तरफ से अगर हम ये रोजा रखेंगे तो उनकी मुशाबहत होगी। तो यहां से हमें पता चला कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज के भी बिल्कुल खिलाफ हैं कि खैर उमूर में भी यहूद और नसारा की कोई यानी इमिटेशन करी जाए, उनकी मुखालफत करनी है हर हालत में। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आइंदा साल होगा तो अगर अल्लाह ने चाहा तो 90 दिन का रोजा भी हम रखेंगे। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गई। तो जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस है, हदीस नंबर 755, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 90 और 10वीं दिन का रोजा रखो और यहूदियों की मुखालफत करो। तो दोनों दिनों का रोजा रखना अफजल तरीन अमल है और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक है। तो इसका सुन्नत होना और इस्तेहबाब होना ही काफी है एक आशिक रसूल के लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोजा रखने का हुक्म फरमाया, तो हमें रखना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक भी दे। इसके साथ इसकी एक फजीलत भी बयान करता चलूं। सही मुस्लिम की एक और हदीस है, हदीस नंबर 2746, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह से ये उम्मीद है कि मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह से कि यौम आशूरा का रोजा पिछले साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले साल के गुनाहों का कफ्फारा बना देंगे यौम आशूरा के दिन के रोजे। तो इस दिन का रोजा रखना चाहिए। इसके अलावा सईदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक हदीस है, फरमाती है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में 4 काम कभी तर्क नहीं फरमाते। पहला, यौम आशूरा का रोजा। दूसरा, अशरा जुल हिज्जा के 9 रोजे। तीसरा, हर महीने के 3 रोजे, अयाम 20 के 14, 15, 13, 14 और 15 के रोजे, जिसे अयाम 20 के रोजे भी कहते हैं, और नमाज फजर की 2 सुन्नत। तो इस रोजे की बड़ी फजीलत है और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस भी
बिल्कुल सनदन सही साबित होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह से ये उम्मीद है कि यौम आशूरा का रोजा पिछले साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। इससे बड़ी फजीलत। तो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें यौम आशूरा के रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अगले पिछले सारे गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।